राधे राधे बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th ज्योमेट्री का 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले या सॉल्व करने के पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये चैप्टर आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात स्कोरिंग चैप्टर है। चैप्टर इज इजी। चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूलाज है जो आपने याद कर लिए, थोड़ी बहुत मेथड समझ ली उसकी, चैप्टर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा जो चैप्टर है 5th चैप्टर, ये लगभग 6 से 8 मार्क के आसपास आता है बोर्ड्स में। 8 मार्क पकड़ लो कैरी करता है, और ये 8 मार्क आसानी से लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, जो चैप्टर है आपका ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वो 3 पार्ट क्या क्या है हम लोग पहले तो वो देखते हैं। वो 3 चीज आपको पढ़नी है, अगर आपने समझ ली तो चैप्टर इजीली निकल जाएगा। क्या है? पहला आपको जो फॉर्मूला पढ़ना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। एक डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको 3 फॉर्मूले इसके अंदर पढ़ने हैं। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा आपके पास आता है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला जब आप लोग पढ़ लोगे उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्लोप फॉर्मूला या स्लोप। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं? पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, फिर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, और उसके बाद स्लोप के बारे में जानना है। ठीक है, आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अब 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। अब इन तीनों पार्ट में भी कुछ पार्ट्स है, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर और 2 सेगमेंट्स आते हैं, एक तो खुद सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा इसके अंदर सेगमेंट आता है सेक्शन फॉर्मूला से निकल के जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, और एक और सेक्शन होता है यहीं पे जिसका नाम है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो बच्चों, सिर्फ 5 फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और 5। बस ये 5 फॉर्मूला पढ़ लिया, चैप्टर खत्म, एकदम मक्खन जैसा साफ चैप्टर है। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर के बारे में ओवरव्यू, और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आज देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है जानने के पहले इसमें होगा क्या, बेसिकली क्या होगा इसके अंदर, आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एक पॉइंट होगा ए, सपोज दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, और एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है। क्या है समझना, मैंने बोला मेरे पास एक पॉइंट है ए कहीं तो, ठीक है, फिर मैंने बोला मेरे पास एक पॉइंट है बी। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, सपोज कर लो x दे रखा है x1 y1, और y ये पॉइंट b है, ये दे रखा है x2 y2। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। ये जो डिस्टेंस, ये गैप है, इनके बीच में गैप कितना ये निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसा है फॉर्मूला देखते हैं। अब डिनोट कैसे करना है, हम लोग उसको डिनोट ऐसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ a, b, या तो ऐसे बोल दो या फिर इसी को हम लोग बोल देंगे लेंथ AB, दोनों चल जाएगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, पहला x1 y1 x2 y2 लिखा है, तो x वालों को पकड़ो, फिर y वालों को पकड़ो। कैसे? x वालों को पकड़ा तो x में क्या है, x2 x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर y वाले को पकड़ो, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच में ऐड कर दो, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो। हमने यहाँ क्या लिखा, पहले x2 और y2 पहले लिखा, आपको x1 अच्छा लग रहा है x1 लिख दो। कैसे हो जाएगा ये, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दैट्स द डिस्टेंस फॉर्मूला। यही है आपका पहला फॉर्मूला। 5 में से एक फॉर्मूला ये रहा, इस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। देख लो, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखते हैं हमारे पास प्रैक्टिस सेट 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्या है देखो, पहला पॉइंट दे रखा है a 2,3 b 4,1, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब मुझे डिस्टेंस ऑफ a b निकालना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हमको ये x1 y1 और x2 y2 क्या है बताना पड़ेगा। तो ये आप रफ वर्क करोगे, इसको मैंने सपोज कर लिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2, सेम तरीके से यहाँ पे इसको बोला x1 y1, इसको बोला x2 y2। अब आपकी चॉइस है यहाँ पे, आप किसको x1 y1 और किसको x2 y2 पुट करो, ये चॉइस आपकी है, और ये रफ वर्क है हम हमारे समझने के लिए। ठीक है, आप पेंसिल से करना, बाद में मिटा देना। कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला दे रखा है,
अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे x2 क्या है, देखो 4 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 विल बी 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2 का स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होगा 4। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 प्लस 4 2 इंटू 4 लिख दूं क्या, 8 होगा। अब ये 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2√2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट a, b इज व्हाट 2√2। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो थर्ड वाले में क्या है, p और q बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ p, q कैसे दिखेगा, फॉर्मूला लिख दो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अभी वैल्यूज पुट कर दो, x2 के ऊपर क्या है -1 माइनस x1 के ऊपर क्या है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के ऊपर क्या लिखा है y2 3 माइनस y1 के ऊपर 7 का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, देखो ये -1 एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस 7 विल बी -4 का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, अब ये देखो -1 प्लस 5 क्या होगा, -1 प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे 16 प्लस 16 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा, तो ये आ गया 4√2 यूनिट। ये था हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था। थर्ड वाले में देखो क्या है, फिर दो r और s दिया है, डिस्टेंस ऑफ r s फाइंड करना है, बराबर। हमने x1 y1 x2 y2 मान लिया, लिखो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ r, s विल बी व्हाट, फॉर्मूला लिख दो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कैसे दिखेगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू 0 माइनस x1 कितना है, x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखो 5/2 माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। कैसा हो जाएगा, देखो ये 0 माइनस 0 विल बी 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 0 प्लस कुछ भी लिखो 0 ही आएगा आंसर, तो ये कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, अभी भी ये 5/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये 2 जो है पावर में और ये रूट गायब हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 5/2 प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्लस 6/2 इट विल बी व्हाट 11/2 यूनिट। तो ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, खत्म हो गया थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्या दे रखा है। तो बच्चों देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, LM, ठीक है। तो पहला काम हमने बोल दिया ये है x1 y1, इसको बोला x2 y2, अज्यूम कर लिया, ठीक है। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ L, M कैसा दिखेगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, क्या है x2 का वैल्यू -7 माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, देखो -3 माइनस y1 कितना है -8 का होल स्क्वायर। कैसा दिखेगा अभी ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -7 माइनस 5 विल बी -12 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ये -3 को कुछ टेंशन नहीं है, ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -3 प्लस 8 विल बी व्हाट +5 का होल स्क्वायर। कैसा दिखेगा अब ये, -12 का स्क्वायर विल बी 144 प्लस 5 का स्क्वायर विल बी 25, सो इट विल बी 160 का 9। ये किसका स्क्वायर रूट है, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी 13 यूनिट। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो फिफ्थ वाला क्या है, पहला काम वही x1 y1 x2 y2 अज्यूम कर लो। मैंने कह दिया ये भाई साहब x1 y1 है,
ये भाई साहब x2 y2 है। फिर से लगाओ फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ t कॉमा r विल बी व्हाट, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, लिखो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 कितना है 9 माइनस x1 इज व्हाट, माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है देखो, माइनस 10 माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखो ये, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3 विल बी 12, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 10 माइनस 6 विल बी माइनस 16 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 12 का स्क्वायर विल बी 144 बराबर, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखो जरा, ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये, 4 10 0 1 कैरी 0 1 कैरी 3 और 1 4, 400 आ रहा है अंडर स्क्वायर रूट में। अब अंडर स्क्वायर रूट में 400 मतलब क्या हो जाएगा, ये 20 आ गया, खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला काम, अज्यूम कर लो x1 y1 x2 y2, तो इसको कह दिया x1 y1, इनको कह दिया x2 y2, तो डिस्टेंस ऑफ w x क्या हो जाएगा, वो लिखो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसा दिखेगा अभी, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 क्या है देखो 11 माइनस x1 इज व्हाट, माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है देखो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0, 4 माइनस 4 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा 11 प्लस 7/2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 into 2 will be 22 plus 7/2 it will be 29/2 यूनिट। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 पॉइंट्स दे रखे, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए और कह रहा है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। मतलब मेरे पास ये जो पॉइंट दे रखे ए बी सी और यहाँ पे सेकंड वाले में एल एम एन, क्या कह रहा है बता दो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, बराबर है। अब कोई पॉइंट कोलिनियर है, इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो पॉइंट 3 लाइन में, सपोज ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स है। अब अगर ये कोलिनियर है मतलब ऐसे तीनों एक लाइन के अंदर है या नहीं, बस ये शो करना होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों दिख रहा है आपको, तीनों एक लाइन में, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, बस यही शो करना है, बराबर है। और इसमें करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको जोड़ी बनानी है, बराबर। अभी 3 लोग हैं, 3 लोगों से अलग अलग 3 जोड़ी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ए बी सी है, ए बी सी, तो जोड़ी कैसे बनेगी 1 2 3 बन गई, आपकी मर्जी कुछ भी करो बट जोड़ी यही बनेगी। अब जो 3 जोड़ी बनी है ना, इन तीनों जोड़ी में डिस्टेंस निकालना होता है। तीनों जोड़ी का मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करूंगा और डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करूंगा, बराबर। अब अगर ये तीनों पॉइंट ऐसे कोलिनियर होंगे, ठीक है, अब ये देखो ऑलरेडी ये लोग कोलिनियर है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी में जब मैं डिस्टेंस ऑफ बी सी ऐड करूंगा तो डिस्टेंस ऑफ ए सी मिलेगा। मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है ना, 2 लोग का सम इज इक्वल टू तीसरा वाला, वो मिलेगा तीनों डिस्टेंस में से एक बार। अगर ये लोग कोलिनियर होंगे तो ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा और हमको यही चेक करना है। तो पहला काम क्या है, जोड़ी बनाओ और डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड हो रही है कि नहीं वो चेक करो। क्वेश्चन खत्म चेक करने के बाद अब क्या है देखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, देखो पहला क्या, जोड़ी बनाएंगे तो जोड़ी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ए बी। ठीक है, तो मुझे पहले क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। क्या हो जाएगा, लिखो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैंने किसको बोला है, a और b को, इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। पुट करो फॉर्मूला, निकालो आंसर।
x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 क्या है 2, x1 क्या है 1, ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है देखो -5 माइनस y1 इज -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 विल बी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो -5 प्लस 3 विल बी व्हाट -2, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर क्या आएगा देखो, 1 का स्क्वायर विल बी 1, -2 का स्क्वायर विल बी 4, तो ये आ गया अंडर रूट में 5 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको मिल गया। ठीक, अब एक जोड़ी ए बी की बनाई तो दूसरा क्या बनेगा बी सी, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, इसके लिए भी क्या है फॉर्मूला यही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बी और सी की, तो मैंने कह दिया ये भाई साहब x1 y1, ये भाई साहब x2 y2, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करो जरा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1, तो -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस -5 का होल स्क्वायर, कैसे दिखेगा ये, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -4 -2 विल बी व्हाट -6 का स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 विल बी 12 का स्क्वायर, तो ये कैसा दिखेगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये 36 प्लस 144 क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ऐड करो कितना हो रहा है 180। अब 180 को क्या लिख सकता हूं मैं, 180 ऐसे लिख दूं क्या, 16 × 5, देखो जरा, ये 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा मुझे 4√5 यूनिट, मुझे डिस्टेंस ऑफ BC, सेकेंड डिस्टेंस भी आ गया अपने पास। अब तीसरा डिस्टेंस फाइंड करो, तीसरा क्या हो जाएगा, हमने AB कर दिया, BC कर दिया, बचा क्या AC, तो AC के लिए इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A, C क्या है अपना फॉर्मूला, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 देखो, x2 x1, ये रहा x2 x1 क्या है -4 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 y1 कितना है 7 -3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये देखो जरा, -4 -1 विल बी -5 का स्क्वायर प्लस ये ऐड हो जाएंगे, 7 + 3 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर विल बी 25 प्लस 10 का स्क्वायर विल बी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, इट विल बी अंडर रूट 125। अब 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दूं क्या, 25 × 5, देखो जरा 25 × 5, 25 बाहर निकल के क्या बन जाएगा, ये आ गया 5√5 यूनिट, हमको डिस्टेंस ऑफ AC मिल गया। अब मैंने तीनों डिस्टेंस निकाल दिया, अब मुझे पता कैसे चलेगा ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो मुझे ये चेक करना है कि इन तीनों में से क्या किसी दो को ऐड कर दूंगा तो तीसरा मिलेगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मेरे पास क्या क्या है, √5, 4√5 और 5√5, तो एक बात ऑब्जर्व करो, अगर मैं √5 के अंदर 4√5 ऐड कर दूं तो क्या मिल रहा है मुझे, 5√5 मिलेगा क्या, देखो जरा ध्यान से। अब ये √5 क्या है, √5 यानी डिस्टेंस ऑफ AB है, मतलब मैं डिस्टेंस ऑफ AB में जब 4√5 क्या है डिस्टेंस ऑफ BC ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, डिस्टेंस ऑफ AC। देखो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसका मतलब पॉइंट ABC आर कोलिनियर, ये हो गया सॉल्यूशन। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे चेक की है ना, ये वाली, ये आपको हर क्वेश्चन में चेक करनी है। 3 डिस्टेंस निकालो और चेक करो ऐसे कुछ होल्ड हो रहा है क्या, अगर होल्ड हो गया तो कोलिनियर है, नहीं हुआ तो छोड़ दो, आगे नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे पॉइंट दे रखे LMN, तो जोड़ी क्या बनेगी, एक LM की, एक MN की और एक LN की। तो पहला डिस्टेंस ऑफ LM निकालो, क्या है हमारा फॉर्मूला, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कैसा हो जाएगा, LM निकालना है तो इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, कैसा दिखेगा ये
अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है -3 का स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 3, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो इट विल बी 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 36। कितना आएगा 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का 5 यूनिट। ऑफ 45 टूटेगा क्या, और 45 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 9 बराबर, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 बाहर निकल गया 3 बन जाएगा, तो ये आ गया 3√5 यूनिट। चलो पहला वाला तो आ गया। अब ln के बाद क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ mn निकालो। mn के लिए भी सही सेम फॉर्मूला, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। क्या है पहले x2 माइनस x1, ये 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 विल बी 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 3 विल बी 7, तो क्या आ रहा है ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, 7 का हो गया 49। जरा करो ऐड, कितना आ रहा है 16 प्लस 49, तो ये हो गया 50, 50 प्लस 15, ये आ गया अंडर रूट 65। अब 65 टूटेगा क्या, देखो जरा 65 को क्या हम लोग तोड़ सकते हैं, 65 को मैं लिख पाऊंगा 13 इंटू 5। अब दोनों में से कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो बाहर आने वाला नहीं है, तो ये 65 एज इट इज रहेगा, इसको वैसे ही छोड़ दो। अब आखिरी क्या है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ ln, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। तो पहला x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये देखो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 विल बी 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। अब 50 को अगर मुझे तोड़ना है परफेक्ट स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 2, यानी ये 5√2 बनेगा। मैंने तीनों डिस्टेंस निकाल दिए हैं। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या इन तीनों डिस्टेंस में से मैं दो लोग को ऐड करूंगा तो तीसरा मिलेगा क्या, यहाँ पे √5 चल रहा है, यहाँ पे √2 चल रहा है, तो कभी नहीं आने वाले ऐड करने के बाद। देखो दोनों अलग अलग रैशनल नंबर है, तो यहां से मैं डायरेक्ट क्या बोल दूंगा, देयरफॉर पॉइंट्स L M N आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी यहां होल्ड कर रही थी वो इस वाले में होल्ड ही नहीं करने वाली। तीनों में से कोई भी दो को ऐड करके मुझे तीसरा मिलने वाला ही नहीं है, इसीलिए ये दो तीनों हो जाएंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करूंगा, 4 आपका है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, RDS, फिर से जोड़ी बनेगी, एक RD की, एक DS की और एक RS की। तो पहला RD, तो डिस्टेंस ऑफ R, D, तो इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। फॉर्मूला क्या है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये मैंने कहां से लिखा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा देखो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0 विल बी 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 विल बी व्हाट माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये 4 प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, ठीक ऐसा दिखेगा, 4 बाहर निकल गया 2 बन जाएगा, तो ये आ गया 2√2। चलो पहला डिस्टेंस तो आ गया। अब RD की जोड़ी बन गई, तो अब क्या बनेगी DS की जोड़ी। तो डिस्टेंस ऑफ DS, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, फिर से वही अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा x2 x1
तो ये 3 - 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 y1 -1 का स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये? 3 - 2 विल बी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर विल बी 4, तो ये आ रहा है अंडर रूट में 5 यूनिट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, चलो ये डिस्टेंस भी आ गया। अब किसकी जोड़ी बनेगी? आर डी बन गया, डी एस बन गया, बच्चा कौन? पहला तीसरा, आर एस, डिस्टेंस ऑफ आर एस। ये क्या हो जाएगा? फिर से वही x1 y1 x2 y2, क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 - 0 विल बी 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 - 3 विल बी 4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट में 25। ये भाई साहब आ गए 5 यूनिट। अब इन तीनों डिस्टेंस को ध्यान से ऑब्जर्व कर, यहाँ रूट 5 चल रहा है, यहाँ रूट 2 चल रहा है। दो रैशनल नंबर को ऐड करके 5 कभी आएगा क्या? इम्पॉसिबल है, रैशनल को ऐड करके नहीं आने वाला है ये। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ आर डी प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एस is not equal to distance of RS. Therefore, points RDS are not कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन 3 खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब क्या बोल रखा है, मेरे पास एक तीसरा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और वो पॉइंट ए से और बी से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। उस पॉइंट का ए से डिस्टेंस इक्वल होगा उसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ बी से। अब क्या है इसका समझना, पहली बात तो हमको जानना पड़ेगा यहाँ पे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या करना पड़ेगा हमको? वो जो पॉइंट जो वो कह रहा है वो तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो उस केस में क्या है, एक्स एक्सिस पे रहने वाले पॉइंट कैसे दिखते हैं? अगर मैंने बोला ये मेरा एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3, बराबर ना? ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या होता है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है बट वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सेम एक्स कोऑर्डिनेट 2y0 x3y0 ऐसा है यहाँ पे। तो जब मुझे पॉइंट अज्यूम करना पड़े, मैंने बोल दिया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कैसा दिखेगा वो? उसका अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वेरी करेगा, वाई वाला तो कंफर्म 0 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा तो मैंने बोल दिया ये ए है, ऐसे आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर इसी में क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं और मैं कह दूं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कहाँ है पॉइंट? ऐसे यहाँ पे होगा, तो अगर यहाँ 1 है तो ये पॉइंट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट 1 है तो एक्स 0 है, बराबर? तो क्या हो जाएगा, जब पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कंफर्म 0 होगा और जो वाई होगा वो चेंज होगा, वेरी करेगा, तो उसको हमने मान लिया ए। या आपकी मर्जी, ए लेना है, बी लेना है, या क्या लेना है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, याद रखो। ठीक है, क्या याद रखना है? ये जो नीचे की चीजें दे रखी है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि पॉइंट अज्यूम कैसे करना है, तो मैंने बोल दिया। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करो। पॉइंट का आप एक्स एक्सिस पे, मतलब ऐसा दिख रहा होगा, मैंने बोल दिया लेट पी a, 0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब मुझे क्या बोला है, ये P इक्विडिस्टेंट है A एंड B से, देयरफॉर गिवन दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो इस चीज का क्या मतलब है, PA जो डिस्टेंस बनेगा PA ये PB के इक्वल होगा, ये बात मेरे को दे रखी है। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PA कैसे निकालना है, मेरे पास P क्या दिया है, इसको मैंने बोल दिया x1 y1, तो PA इसको कह दिया x2 y2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर बाय डिस्टेंस
फॉर्म्यूला क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये pa क्या हो जाएगा, pa x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरे पास देखो -3 माइनस x1 क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ p b। फिर से p को x1 y1 बोला, इसको मैंने कह दिया x2 y2, फिर से x2 माइनस x1 तो ये 1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ मिला। अब एक काम करो, इनको स्क्वायर करने सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, जो रूट है गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे -3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 विल बी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 माइनस 0 विल बी -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 16 कैंसल, क्या बच रहा है -3 माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इंटू a प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू a प्लस a का स्क्वायर। कैसा हो जाएगा देखो, ये प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचेगा -3 का स्क्वायर विल बी +9, ये माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस 6a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 -2a को यहाँ लेके आओ, 9 को वहां भेज दो, 6a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 1 -9, 8a इज इक्वल्स टू -8, a का वैल्यू आ गया -1। अब जैसे ही मुझे a का वैल्यू मिल गया, पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट इज, क्या था मेरे पास पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये था pa,0, तो क्या हो जाएगा p -1, 0, यही वो पॉइंट है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा और वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।